हेलो, नमस्कार सभी को। आज का टॉपिक है अपना पैराजम्बल रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, जिसका हमने पहला पार्ट किया था और उसमें हमने कुछ रूल्स के बारे में बताया था कि अगर आप क्वेश्चन में कोई भी रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन देखते हैं पेपर में, तो वहाँ पे आप कैसे उसको अरेंज करते हैं, तो उससे आगे डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट है अपना पार्ट 2। जो हम पैराजम्बल सेंटेंस बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं, उनको हमें अरेंज करना होता है, यानी कि हमें उसको सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करते हैं जिससे कि कुछ उसका मीनिंग निकले, अर्थ निकले। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि मैंडेटरी पेयर होते हैं कुछ ग्रामर के रूल्स में हैं, जिसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर दिया जाता है कि इफ ओनली के साथ जो पेयर बनेगा वो देन का बनेगा। यानी कि कोई भी देन, एक वर्ड आता है देन, THAN, इन दोनों में डिफरेंस है। THEN, ये देन होता है कंपैरिजन के लिए, कि आप कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, राम इज टॉलर देन श्याम। तो यहाँ पे जो इफ ओनली के साथ यूज किया जाएगा, ये वर्ड यूज किया जाएगा जिसको हम बोलेंगे THEN, देन, ठीक है। अगर एक सेंटेंस में इफ ओनली है, वर्ड है, तो दूसरे सेंटेंस में देन होगा, तो पहला जो सेंटेंस है उसको हम फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, पहले नंबर पे लिखा जाएगा, और जो देन वाला जो सेंटेंस है उसको हम उसके बाद लिखेंगे। ऐसे ही आइदर के साथ पेयर बनता है और का, नाइदर के साथ बनता है नोर का, और नॉट ओनली बट आल्सो का भी पेयर बनता है। अगर मैं इसी के साथ लिखूं, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो का भी पेयर बनता है। और उसके बाद है दो और यट, यानी एक सेंटेंस में दो है, उसके बाद यट है, तो उसको आप प्रेफरेंस देंगे, पहले ये आएगा, सेकेंड नंबर पे यट का यूज होगा। इसी प्रकार से हम कुछ वर्ड लिखते हैं, जैसे कि कोई वर्ड है बट, इसको हम सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्टिंग में इंट्रोडक्टरी के रूप में नहीं यूज कर सकते। ये बीच में आ सकता है, मिडल में आ सकता है, या फिर आपका थर्ड फोर्थ लास्ट पोजीशन पे भी आ सकता है, लेकिन इसको हम इंट्रोडक्टरी सेंटेंस में यूज नहीं करते। इसलिए मैंने लिखा कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जो बिल्कुल स्टार्टिंग में यूज नहीं होंगे, तो आप इनको ध्यान में रखते हुए कि ये वर्ड तो आपके बिल्कुल आएंगे ही नहीं। अगर फर्स्ट ऑप्शन आपका पहला, मान लो फर्स्ट ऑप्शन में ये दिया हुआ है, तो कभी भी वो नहीं आएगा, आंसर नहीं बनेगा, तो उसको उसी टाइम क्रॉस करना है, वो नहीं आएगा। जैसे कि बट, हाउएवर, देयरफॉर, बट मीन्स होता है परंतु, हाउएवर होता है फिर भी, देयरफॉर इसलिए, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, ऑन द अदर हैंड, thus इस प्रकार, hence इस प्रकार, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, ये भी, फाइनली अंतिम रूप से, ये लास्ट में यूज किए जाते हैं, लास्ट के लिए यूज किया जाता है, इवेंचुअली, प्राय, और क्लियरली, यानी कि क्लियरली मतलब साफ साफ। तो इसको हम बोलेंगे कि ये वर्ड आपके बिल्कुल भी स्टार्टिंग में यूज नहीं होंगे, तो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस में इनका प्रयोग नहीं होगा। एक यूज करते हैं हम कि जैसे कोई हम इवेंट यूज करते हैं, हमने कहा कि कोई भी स्टोरी बनानी है एंड फाइनेंशियल से संबंधित है, एनवायरनमेंट से संबंधित है, या फिर सोशल से संबंधित है, वो भी कंपोजिशन इसमें किया जाता है। इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे क्या होगा। हाँ जी, एक सेंटेंस है, उसको हम करेंगे यूज। ऑन द contrary, on the contrary, in countries
in countries like China and the other Pacific countries permission for shooting but also filmmaker not only obtain quick get subsidized to undertake the job ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन PRQS, सेकंड ऑप्शन है QSPR, थर्ड ऑप्शन है PSQR और फोर्थ ऑप्शन है QRPS। अब जैसे कि क्वेश्चन है, हमें अरेंज करना है सीरीज में कि आप इसको कैसे अरेंज करेंगे। क्वेश्चन इसी प्रकार से आएंगे, हमें जो रूल है उनको फॉलो करते हुए इसको सॉल्व करना है। जैसे देखेंगे कि पहला जो है लिखा हुआ इन कंट्रीज लाइक चाइना एंड अदर पैसिफिक कंट्रीज। पहले हम ऑप्शन को ध्यान में रखेंगे कि ऑप्शन हमारे क्या है। पहला क्या है QP, यानी कि हमारा इन दोनों में से फर्स्ट पोजीशन पे एक आएगा, हमें ये देखना है। अब जैसे क्या है, हम यहाँ से शुरू करेंगे ऑन द कॉन्ट्रेरी। अब एक क्लू और है इसमें कि हमने बताया था कि पेयर क्या बनेगा, कुछ पेयर है, कीवर्ड है, जैसे कि यहाँ पे नॉट ओनली बट आल्सो। अगर मान लो हमें इनमें से कंफ्यूजन है कि हमें नहीं पता चल रहा कि P आएगा या फिर Q आएगा, तो हम सेकंड स्टेप पे हम इसको लेके जाएंगे कि हम क्लू ले लेते हैं कि हमारा जो पहला जो सेंटेंस है पेयर के साथ बनेगा। हमने बताया था पेयर किसका बनेगा, नॉट ओनली के बाद बट आल्सो, इसका पेयर बनेगा। तो हमारा जो सेंटेंस नॉट ओनली का है पहले वो लिखा जाएगा, यानी कि हमारी जो सीरीज बनेगी आर के बाद क्या बनेगी, क्यू बनेगी। अब जिस ऑप्शन में आर के बाद क्यू है उसको आप ले सकते हैं, ठीक है, पहला। अब यहाँ देखेंगे आर के बाद क्यू है, ठीक है, एक बार इसको होल्ड रखते हैं। इसके बाद इसमें नहीं है, क्यू के बाद आर है, लेकिन हमें लिखना क्या है, आर के बाद क्यू लिखा जाएगा। हमारा जो आंसर होना चाहिए वो आर होना चाहिए, उसके बाद क्यू होना चाहिए, ठीक है, ये सीरीज होनी चाहिए। अब इसमें नहीं है, इसको हम क्रॉस कर देंगे, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी कि हमारा जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो हमारा जो आंसर है यही आएगा। अब डिपेंड करता है कि P और S जो है वो कैसे डिनोट है इसमें, तो क्या सीरीज बनेगी, ऑन द कॉन्ट्रेरी in countries like China and other Pacific countries, filmmaker not only but quick permission for shooting but also get subsidized to undertake the job। यानी कह रहा है कि किसके कॉन्ट्रेरी में, कॉन्ट्रेरी होता है पारंपरिक, जिसको हम परस्पर जिसको हम कहेंगे कि जो चाइना है या फिर दूसरे पैसिफिक कंट्रीज हैं वो क्या करते हैं,
फिल्म मेकर जो होते हैं केवल ऑब्टेन प्राप्त नहीं करते, क्विक परमिशन प्राप्त नहीं करते शूटिंग की, बट आल्सो यानी कि इसके अलावा गेट सब्सिडाइज टू अंडरटेक द जॉब, वो जॉब प्राप्त करने के लिए उनको सब्सिडाइज भी किया जाता है, यानी कि उनको कुछ ना कुछ रियायत दी जाती है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो अपने आएगा ये PRQS। तो हमारी जो सीरीज बनेगी PRQS की सीरीज बनेगी। तो ये जो प्रैक्टिस हमने एक क्वेश्चन की यहाँ पे सॉल्व करके देखा है, तो यहाँ मतलब मेन मकसद हमारा क्या है कि आप किस मेथड से आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम कुछ रूल और डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर एक क्वेश्चन और लेंगे। अब जैसे हम एक देखें, कोई भी स्टोरी बेस है, स्टोरी बेस कंडीशन है, वो किस मेथड से आप सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि फाइनेंशियल होता है, कोई वित्त के बारे में फाइनेंशियल बताया हुआ है, या फिर कोई एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट उसके बारे में बताया गया है, या फिर सोशल है, सामाजिक है स्टोरी, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यानी हम इसमें हम क्या बताएंगे, यदि कोई किसी व्यक्ति के बारे में है, पर्सन है, ठीक है, पर्सन का नेम है, तो वो क्या बन जाता है, अपनी नाउन बन जाती है, तो वो बिल्कुल स्टार्टिंग में आएगा, बिल्कुल स्टार्टिंग में इसको लिखा जाएगा। कहने का मतलब क्या है, उसमें क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, नाउन होनी चाहिए। अगर नाउन नहीं है, अगर प्रोनाउन है तो वो भी बन सकता है। ठीक है, अगर नाउन नहीं है स्टार्टिंग में, प्रोनाउन है, जैसे कि ही, शी, इट, इसका यूज करके भी आप इसका बना सकते हैं। यदि वर्ड आते हैं आपके दैट, दोज और दीज, ये वर्ड आते हैं, तो ये जो वर्ड हैं फर्स्ट सेंटेंस में इसको नहीं ले सकते, मतलब कि इनको फर्स्ट सेंटेंस में यूज नहीं किया जा सकता, वर्ड में यूज नहीं किया जा सकता, फर्स्ट सेंटेंस के रूप में इसको नहीं लेंगे। और यदि कोई पैराग्राफ है, कोई भी पैराग्राफ शुरू होता है, या तो ए से स्टार्ट होगा, या एन से स्टार्ट होगा, या फिर आर्टिकल से शुरू होगा, तो उसका भी यूज करेंगे। पैराग्राफ अगर कोई भी स्टार्ट करते हैं तो उसमें आर्टिकल का यूज किया जाएगा, हमने डिस्कस किया था, लेकिन मैं रिमाइंड करवा रही हूँ क्योंकि अभी हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इनका यूज करेंगे वाक्य के स्टार्टिंग में। यदि आप बात करते हैं कि कोई भी जैसे कि हम कहें हमारे पर्सन, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, जैसे हमारा आई, यू और वी, इनका यूज है। अगर मान लो हमारा आई, यू, ठीक है, ये सब्जेक्ट के रूप में है, ये सब्जेक्ट के रूप में है, तो इनको छोड़कर जितने भी प्रोनाउन होंगे वो उनकी पॉसिबिलिटी स्टार्टिंग में आने की कम होती है। ठीक है, यानी कि अगर इनको हम छोड़ दें, ये तो आएंगे बिल्कुल स्टार्टिंग में आ सकते हैं। ठीक है, ये स्टार्टिंग में आ सकते हैं। इनके अलावा अदर प्रोनाउन जो होंगे वो उनकी जो पॉसिबिलिटी होगी वो कम होती, लेस होती है। कब, स्टार्टिंग में। यानी कि हम आई और यू का यूज तो कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई भी आपके अदर प्रोनाउन, उनकी पॉसिबिलिटी कम, ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, हो सकती है, लेकिन इनके कंपैरिजन में उनकी कम होगी। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिससे कि हम अच्छे से इसको समझ पाए। हैज,
always been always been a gap between the view of critics and those of the general public. It is true that their ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। सेकंड ऑप्शन है बी, सी, ए, डी। थर्ड ऑप्शन है ए, डी, सी, बी। और फोर्थ ऑप्शन है सी, ए, बी, डी। सी, ए, बी, डी। ए, बी, सी, डी, बी, सी, ए, डी, ए, डी, सी, ए, बी। और लास्ट ऑप्शन है डी, ए, बी, सी। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से इसको हम सोल्व करेंगे। यहाँ पे हम एक अभी डिस्कस किया था नाउन और प्रोनाउन का रूल, और इसमें जर्नल सेंस को लेंगे हम। कोई भी एनवायरनमेंट है, कोई भी स्टोरी है, उसको हम मेंशन करते हैं कि किस प्रकार से इसको लिखा जाएगा। अब जैसे हैज है, एंड है, ठीक है, इनका जो यूज है वो हम स्टार्टिंग में नहीं कर सकते। ठीक है, कोई भी ए है, ए वाला जो ऑप्शन आएगा वो हम नहीं यूज कर सकते, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे पहले, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारा नहीं आएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है तो इसके साथ हमें सब्जेक्ट लेना जरूरी है। फिर बी और सी, बी के साथ क्या है, द व्यू वर्ड है, और ऑफ क्रिटिक्स, क्या क्रिटिक्स का क्या व्यू, उसके पीछे कुछ ना कुछ स्टोरी होगी, तो हम इसको भी स्टार्टिंग में नहीं लेंगे, तो इसको भी हम क्रॉस करेंगे। फिर वर्ड आ गया अपना एंड का मैंने अभी बताया था कि नहीं यूज होगा, तो आप ले सकते हैं डी जो है ऑप्शन शुरू होगा। इट इज ट्रू दैट, यह सही है कि देयर हैज ऑलवेज बीन ए गैप, वहां पे एक गैप होता है किसके बीच में, द व्यू ऑफ क्रिटिक्स कौन होते हैं, जो कोई भी सुनाते हैं, जो जज होते हैं, उनका निर्णय होता है, क्रिटिक्स बोलते हैं। एंड दोज ऑफ द जनरल पीपल, यानी कि जो जनरल सामान्य पब्लिक है उनके बीच में और क्रिटिक्स के बीच में कुछ गैप होता है, तो हम इसको एक स्टोरी के रूप में ले सकते हैं, एक सामान्य धारणा के रूप में लिया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, डी, ए, बी, सी अपना आंसर बनेगा। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा जो टॉपिक था अरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, या फिर पैराजम्बल सेंटेंस बोल सकते हैं, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस कह सकते हैं। तो ये जो सेंटेंस है आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं इस रूल की तरफ जो हमने पढ़ा है, इनकी हेल्प लेके। तो हमारी ये वीडियो थी, तो यहाँ पे आप इन रूल्स को फॉलो करते हुए अपने जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सोल्व कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरीज है, कमेंट है, तो आप
कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।